लास्ट वीडियो में आपको मैंने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाया था, जहां पे परसेंटेज कैलकुलेशन भी था। ठीक है, तो परसेंटेज का कैलकुलेशन एक्चुअली प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस वीडियो में मैं आपको शॉर्ट में कुछ जो इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस है उनको कैलकुलेट करना बता दे रही हूँ। ठीक है, देखिए जैसे कि सपोज करिए आपके पास कहीं पे मिलता है आपको 5%। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय 5%? परसेंट का मतलब होता है कि पर 100%। ठीक है, दिस मीन्स कि 5 आउट ऑफ 100, दिस इज 5/100। तो जब आप इसको शॉर्ट करते हैं, काटते हैं, तो ये आपको आता है सिंप्लीफाई करके 1/20। ठीक है, सेम वे अगर आपको मिलता है 10%, तो 10% बिकम्स 10/100 which is equals to 1/10. If you get 15%, this becomes 15/100. This is equals to 3/20. Okay. If you get 20%, this is equals to 20/100. So it becomes 1/5. If it is given 25%, so it becomes 25/100 and the fraction is 1/4. If it is 30%, the fraction will be 3/10. 30/100 is equals to 3/10. If it is 40%, the fraction will be 40/100. ठीक है, and it is 50. If it is 2/5, fraction will be 2/5. It is 50% if the fraction will be 1/2. ठीक है, and so on. When you reach 100%, likewise when you reach 100%, 100% is 100/100. That means 1. Okay. Same way when you talk of 200%, it is 200/100. So it will be 2. Okay. Likewise you can calculate it. Now you can we can talk of some fractions. ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में जो परसेंटेज दिए थे, जैसे 8 1/3, 8 1/3, 8 होल 1/3%। इसको सबसे पहले आप इसको 8 3 24 प्लस 1, 25/3 लिख सकते हैं, 25/3% लिख सकते हैं। ठीक है, 25/3%, इसको यानी आप 100 से डिवाइड करेंगे, सो इट विल बिकम 25/300। ठीक है, सो इट विल बी 1/12। ठीक, देखिए ये तो नॉर्मल जो फ्रैक्शंस थे उनको आपने कैलकुलेट कर लिया। अब जो आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस में क्वेश्चंस आ रहे थे कि 20% बढ़ रहा है या 20% घट रहा है, उसको कैसे कैलकुलेट करना है वो आप समझिए। जैसे कि एक दूसरा सेक्शन हो सकता है कि आप सपोज करिए कि 20% बढ़ रहा है। ठीक है, आपके पास है कि 20% इंक्रीज हो गया, बढ़ गया। ओके, तो आपको यहां मान के चलना है कि आपके पास 100% था जिसमें 20% बढ़ गया, तो 100 इज इक्वल्स टू 100% प्लस 20%, सो इट विल बिकम 120%। और अब आप इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये आएगा आपको 120/100, दिस इज इक्वल्स टू 6/5। इस वैल्यू को आप बिल्कुल याद कर लीजिए, ये सारे वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसी तरीके से अगर 20% कोई चीज कह रहे हैं कि डिक्रीज हो गई, उसकी वैल्यू 20% डिक्रीज हो गई, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 100% आपके पास था जिसमें से 20% डिक्रीज हो गया, सो यू आर गेटिंग नाउ ओनली 80%। व्हेन यू चेंज इट इनटू फ्रैक्शन, इट विल बिकम 80/100, सो इट विल बी 4/5। इन केस ऑफ 10%, यू कैन सॉल्व इट फॉर 10% ऑल्सो। 10% अगर बढ़ता है, अगर 10% बढ़ता है तो इट विल बी 110% नाउ, और इसको जब आप फ्रैक्शन में करेंगे तो इट विल बी 11/10। अब मैं थोड़ा शॉर्टकट जा रही हूं, डायरेक्ट कर रही हूं। अब छोटे छोटे कैलकुलेशंस यहां तक में आप खुद करने की प्रैक्टिस कर लीजिए, तभी आपकी स्पीड फास्ट होगी। अब 10% अगर डिक्रीज होगा तो क्या हो जाएगा, सीधे से 10% डिक्रीज मतलब 90%, 90% विल बी 9/10। 10% decrease means 90%, and when you
change it into fraction, you will get 9 by 10. Okay. इसी तरीके से अगर 25% पे करें, 25% increase means 125%. Okay, and it will be 5 by 4. 5 by 4. When you go for 125 by 100, you get 5 by 4. When you talk of 25% decrease, it means you are getting now only 75%. Okay, the fraction will be 75 by 100, which will be 3 by 4. Okay, if you talk of 15%, 15% increase means 115%. In fraction, it will become 23 by 20. But 23 by 20. Okay, and when you talk of 15% decrease, it becomes 85%. 85%, so it will 17 by 20. देखिए ये वो मतलब बहुत सारे फ्रैक्शंस मैंने आपको बता दिए हैं और आई हैव ट्राइड माय लेवल बेस्ट कि मैं आपको समझा सकूं कि इसको कैसे कैलकुलेट करना है. आप इसको थोड़ा प्रैक्टिस करिए. अगर कोई क्वेरी होती है, यू हैव अ फोरम हियर, यू कैन ड्रॉप मी क्वेश्चंस. ओके, कोई भी फ्रैक्शन आपको लग रहा है कि नहीं कैलकुलेट हो पा रहा है, यू आर फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन. ओके, सो ओके बाय.